जरा ध्यान से देखिए इस चेहरे को और याद कर लीजिए, ये है सेने ताकीइची, जापान की नई प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री। लेकिन आज उन्हें दुनिया में एक और नाम से बुलाया जा रहा, आज की द्रौपदी के नाम से। क्यों? चलिए जानते हैं। क्योंकि इनकी एक इकलौती टिप्पणी ने चीन नाम के दुर्योधन को ऐसा भड़का दिया जैसे द्रौपदी की कसम से पूरा महाभारत भड़क उठा था। और इसी वक्त एशिया के हालात ये है कि चीन युद्ध के 48 घंटे पहले वाली तैयारियों में प्रवेश कर चुका है। ताइवान की तरफ मल्टी लेयर ब्लॉकेड शुरू हो चुका है। चीन के लड़ाकू जहाज, ड्रोन और मिसाइल प्लेटफॉर्म ताइवान को चारों तरफ से घेरने लगे हैं और अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट साफ कर रही है कि कभी किसी भी क्षण चीन हमला कर सकता है और हो सकता है अगली सुबह उठो और युद्ध शुरू हो चुका हो। लेकिन सवाल यह है, अगर चीन का प्लान 2030 के आसपास ताइवान पर हमला करने का था तो अचानक 2025 में चीन क्यों भड़क गया? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, सेने ताकाइची। क्यों भड़की जंग? क्या बोला जापान ने? चलिए जानते हैं। दरअसल जापान की प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान अपनी सेना भेजेगा और ताइवान की रक्षा करेगा। जरूरत पड़े तो चीन से आमने सामने की लड़ाई भी लड़ेगा। ये बयान सुनते ही पूरा चीन आग बबूला होगा। अमेरिका कहे तो चीन सह लेता, भारत कहे तो चीन इतना न जलता, लेकिन जापान कहे तो ये चीनियों के दिल में जहर की तरह उतरता है। क्यों? क्योंकि इतिहास चीखता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने चीन को ऐसा मजा चखाया था, वो चीन की नसों में दर्ज है। 50 मिलियन यानी 5 करोड़ चीनी नागरिक उस वक्त हताहत हुए थे। कई शहरों को जलाया गया और ऐसे में आज भी चीन का सबसे बड़ा दुश्मन जिसे माना जाता है वो है जापान। इसलिए जापान की प्रधानमंत्री का बयान चीन के लिए सिर्फ एक बयान नहीं, ये अपमान है, एक चुनौती है। यही कारण है आज चीन की जनता ओपनली बोल रही है, ताइवान को कब्जाओ और जापान को सबक सिखाओ। ये कहानी और भी खतरनाक हो जाती है क्योंकि वास्तविक रूप ये है कि जापान इस समय अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स में सैनिकों को असली युद्धक हथियारों का अनुभव तक नहीं है। कई सैनिक बंदूकें चलाना तक नहीं जानते, एक भी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। नेवी सीमित है, मिसाइल पुरानी है। हद तो यह है कि कुछ समय पहले अब ग्रामीण इलाकों में भालू ने हमला किया, सैनिकों को बंदूकें नहीं दी गई, डंडों से भालू को भगाया गया। अब सोचिए, जो सेना भालू को डंडे से भगाती है, क्या वो चीन की पीएलए से भड़ेगी? जवाब स्पष्ट है, नहीं, क्योंकि ये कट्टर राष्ट्रवादी हैं। ये जापान को फिर से युद्ध स्तर की शक्ति बनाना चाहती हैं, जैसे जापान वर्ल्ड वॉर 2 में था। लेकिन समस्या ये है, वक्त गलत है, जापान अभी कमजोर है, पड़ोसी देश उसका साथ नहीं देंगे। अमेरिका भी अब युद्ध में कूदने के मूड में नहीं दिख रहा। ट्रंप खुद कह चुके हैं, हम ताइवान की भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो फिर जापान किसके भरोसे चीन से लड़ाई की बात कर रहा? किसके? इस एक बयान ने आग में घी डाल दिया है। ताइवान आज दुनिया में पूरी तरह अकेला है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साफ बोल चुके हैं कि हम किसी के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होंगे। भारत अपने हित देख रहा है, सीधा युद्ध नहीं करेगा। कोरिया चुप है, ऑस्ट्रेलिया चुप है। तो कल अगर चीन हमला कर देता है तो ताइवान को बचाने कौन आएगा? कोई नहीं। ऐसे में जापान पर खतरा मंडरा रहा है, ताइवान पर चक्रव्यूह बन चुका है। चीन की सेना अब मूड में आ चुकी है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जापान की नई प्रधानमंत्री ने सत्ता में बैठते ही कूटनीति की बजाय युद्ध की भाषा बोल दी है। एशिया का माहौल इतना विस्फोटक है कि सिर्फ एक गलत कदम और पूरा पूर्वी एशिया महाभारत बन सकता है।